अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा व इस वक्त मैं उकाड़ा के यहाँ पर तारीख़ी मकबरे पे मौजूद हूँ। मीर चाकर रन बलोच अलमारूफ चाकर आज़म, इनके मकबरे पे मौजूद हूँ। आज मैंने इनके हवाले से आपको बताना है कि ये किस सन में वफ़ात हुए, इसके क्या तारीख़ है, तो वो सब मैंने आपको बताना है। मेरे साथ रहे। लेकिन यहाँ पर एक मुकामी शहरी हमारे साथ मौजूद है, ये हमें थोड़ा सा गाइड भी करेंगे, यहाँ के इनसे तारुफ भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सैयद आमर हसन गिलानी जी। अच्छा, आप ये बताएं कि थोड़ा सा तारीख़ के हवाले से अगर आप बता सकें। जी, चाकर खां बड़ी अजीम हस्ती, आपने खुद ही बताया जी। चाकर आज़म है अलमरूफ, ये सिब्बी के रहने वाले बलोच कबाइल के सरदार थे जी। अच्छा। इन दो भाइयों में तवील जंग हुई 30 साल। अच्छा। जंग चाकर खां ने जीत ली, ये दिल बर्दाश्त हो कि इसने सिब्बी को खैरबाद कह दिया। वहाँ से आके मुल्तान फ़तह किया जाए, अपने बेटे मीर शेख को गवर्नर बनाया। फिर उच्च शरीफ इनके मुर्शद सैयद अब्दुल कादर सानी, उनके पास गए। उस वक़्त हुमायूं और शेर शाह सूरी की जंग चल रही थी इक़्तिदार की। इस मुर्शद ने हुक्म लगाया कि आपने शेर शाह सूरी से तख्त छीन के हुमायूं को बादशाह बनाना है। फिर अपना पोता हज़ूर बाला पीर मिसकार, वहाँ यहाँ मकबरा है उनका भी, हर माह मेला लगता है। इमाम बरी सरकार, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, ये सारे लोग उनके बैत हैं। फिर वो यहाँ सदगरा आ गए, सदगरा आके यहाँ शहर आबाद कर लिया और यहाँ शेर शाह सूरी से तख्त छीन के हुमायूं को बादशाह बना दिया। फिर हुमायूं ने उस इवज़ इनको ये सारी जागीर अता की। ये मकबरा इनकी ज़िंदगी में ही तमीर कर दिया गया था। हाँ जी, ये मकबरा चाकर खां की ज़िंदगी में तमीर कर दिया गया। अच्छा, ये मतलब कितनी सौ साल पुरानी? मैं 1565 में अपनी तिब्बे मौत मतलब जी जी अपनी उम्र गुजार के 97 साल की उम्र में चाकर खान ने वफात पाई। अब ये मकबरे के अंदर उनकी पूरी फैमिली मदफन है। ये खंडर बन चुकी हुई थी हर चीज़। ये तो मेहरबानी है बुज़दार हुकूमत की। बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं पर इस यतीम इमारतों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये बुज़दार हुकूमत आई है, इमरान खान की हुकूमत आई है, तो उन्होंने कीन इंटरेस्ट लेके इसे अपनी असली हालत में बहाल किया है। अब दूर दराज से विजिटर आ रहे हैं, यहाँ पर रौनक मेला लगा हुआ है, बलोची सकाफत जो है वो बहाल हो रही है और लोग दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं। सामने ये जो स्टेचू है, हाँ जी, ये अभी लगाया। अच्छा, अभी लगाया ये इस हुकूमत ने? हाँ जी, मौजूदा हुकूमत ने। पहले तो ये काबिल दीद ही नहीं थी, कुछ देखने के लायक ही नहीं थी। अच्छा। तो आप आ ही नहीं सकते थे, यहाँ खंडर बन चुकी हुई थी हर चीज़। अच्छा। ये मौजूदा हुकूमत की मेहरबानी है बुज़दार साहब की। अच्छा। उन्होंने हमारी मसलन अपीलें सुन के और ये खुसूसी तवज्जो दे के ये इसी हालत में किया कि अब दूर दराज से विजिटर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये स्टेचू भी उन्होंने लगा दिया है ताकि जी। सकाफत का थोड़ा सा अंदाज़ा हो, बलोच सकाफत जो है ना वो उजागर हो सके। ये पहले ज़माने की एंट्री लगी हुई है उसी वक़्त की, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये उस वक़्त के सारा है। ये ईंटें भी अगर आप देखें तो ये भी सारे
उस वक़्त के हैं। इसको महफूज किया गया है उसी हालत में, बल्कि ये उसी हालत में है, इसको छेड़ा ही नहीं है। यहाँ पर राय खालिद साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? सर पहले तो आपकी मेहरबानी है कि आप इतने हमारे जो अजीम कौमी हीरो हैं उनके आप मज़ार पे आए डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो आपका सर बहुत शुक्रिया। सर ये मैं सीएम जो हमारे हैं पंजाब, उनको इसका क्रेडिट जाता है कि यहाँ पे बहुत से बलोच जो हैं वो बने, पीएम बने और सीएम भी बनते रहे, कई मिनिस्टर भी बने और हमेशा वो गवर्नमेंट में रहते हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने इस अजीम बलोच सरदार के मकबरे की जो तमीर नौ है उसको महफूज करने के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, अहले इलाका सारे ही। लेकिन एक बात है, जो स्टैचू है ना, उसको जब हमने गौर से देखा है तो अगर सर आप उसको दिखाओ तो मैं इसमें बहुत सी खामीज़ हैं। एक सर ये जो घोड़ा है, ये इतना नहीफ और कमज़ोर दिखाया गया है, जो किसी भी सरदार जो इतना बड़ा अजीम सिपहसालार था कि वो इस तरह का घोड़ा इस्तेमाल करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा सर जो ऊपर उस अजीम हमारे जो हैं सिपहसालार हैं मीर चाकर आज़म रिंद साहब, उनका जो स्टैचू घोड़े के ऊपर बनाया गया है, उनकी जो पिक्चर है वो भी इतनी नहीफ और कमज़ोर है कि अगर उसका लिबास उतार दी जाए तो नीचे से कुछ निकलता ही नहीं। और उनकी हाइट जो है ये भी बिल्कुल कम रखी गई है। ये स्टैचू सेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए और इतना खूबसूरत स्टैचू होना चाहिए जितने वो खूबसूरत अजीम सरदार थे। और उनका जो घोड़ा है वो भी उनके शान शान होना चाहिए, जो एक अजीम मतलब सिपहसालार को ज़ेब देता है। तो इस पे लाजमी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप ज़रूर इसमें शामिल करें ताकि स्टैचू कम से कम चेंज किया जाए और उनकी शान ये स्टैचू लगाया जाए। आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप स्टैचू को गौर से देखें तो ये दौड़ने की पोजीशन में है, तो दौड़ रहे, तो दौड़ में जो है ना वो मसल जो है ना वो बाहर निकलता है, कोई अंदर निकलता है। तो थोड़ा आप लोग भी रिलीफ दे दे, क्योंकि 25 लाख रुपए इस पर लगा है और फिर भी इसकी निशानी है। तो हमें चाहिए कि हम इनको अप्रिशिएट करें। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हमारे जो हीरोज़ है, चाहे वो इस सदी का हो, चाहे वो कई सदियों पहले का हो, उसको हमें याद रखना चाहिए, उसको हमें जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के लिए, अपने कबीले के लिए बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। थोड़ा सा ये मंज़र मैं आपको दिखाऊं कि ये सारा नया तामीर हुआ है पूरा। अगर आप देखें इस हालत में था, ये जो आप देखें तो ये पहले इस हालत में था। अब ये मतलब इसको ने बिल्कुल ठीक कर दिया, ये नया बन गया है। अच्छा, ये नया बन गया है। अच्छा, ये जो मज़ार है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ये पुरानी है, लेकिन इसकी रिनोवेशन कर दी, इसको मतलब थोड़ा सा अपडेट कर दिया, इसको मतलब मुरम्मत किया ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है पुरानी वो बहाल रहे और मतलब इसको अपने मतलब उस हालत में जो है ना वो उन्होंने कर दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बलोच कौम के लोग यहाँ पर आते हैं या पंजाब के आते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के आते हैं, हीरो सबका एक ही होता है। अब वो एक कौम का नहीं, हम एक कौम है, चाहे वो बलूची हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो मुहाजिर हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी हो, हर कौम का हो। लेकिन पाकिस्तान का मतलब ये है कि हम सब एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी आकर यहाँ पर अपने बलोच कौम के अजीम सरदार से यहाँ पर मतलब हमने फातिहा ख्वानी पढ़ी, हमें बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करते हैं अगली दफ़ा किसी और जगह, किसी और तारीख़ी मुकाम पर आपसे मिलेंगे। उस वक़्त तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बहुत बड़ी दरख्त
बहुत बड़ी दरख्त है ये। तकरीबन अगर ना हो तो 100 फुट मतलब इर्द गिर्द, यानी दरख्त से एक साइड 100, दूसरी तरफ भी 100 इसका साया है और बड़े बड़े पत्ते हैं। और ये बिल्कुल मकबरे के सामने है। यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह भी बनाए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर एक मज़ार भी है दूसरा। अच्छा, जैसे 4 बुरुज औरतें मिल गए अंदर, सारे 62 बाद हो गए किलोमीटर। अच्छा, इस किले के अंदर से क्या बात हो गई? हाँ जी, सारे इधर ये उनके घर हैं, खन्ना फैमिली के। ये सामने जो के बारे नजर आ रहे हैं ना, अच्छा, उनके। ये जो राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, जी 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 जी, ये खन्ना, मूल राज खन्ना उनका बड़ा था। अच्छा, मूल राज खन्ना। अच्छा, खन्ना फैमिली की ये मकानात है, ये उनका शहर है। वो सामने टीले जो आप नजर आते हैं ना, शुमार हुए। अच्छा, वो था घर जो दिल्ली से चीज नहीं मिलती थी, वो वहाँ से मिलती थी। अच्छा, ये कब्रिस्तान पे शहर बाद हुआ हुआ है। ठीक 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 ये ठीक। 2 गेट है मेन इसके। अच्छा, ये गेट है। गेट है, वो गेट है। अच्छा। बंद कर दो, अंदर आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। अच्छा, ये ठीक सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक। ये बोर्ड, इसमें पूरा तारीख लिखा हुआ है। किले का दीवार उसी तरह है। हाँ जी, ये दीवार सारी नीचे से ना ये खत्म हुई थी, ये दोबारा रिनोवेशन की है। अच्छा, कितनी होगी दीवार की? कम से कम 6 फुट 6 फुट चौड़ाई है चौड़ाई, और ऊंचाई तकरीबन। ऊंचाई तो इतनी दुगनी थी इससे। अच्छा, आप उस साइड पे जाते हैं ना, आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितना ऊंचा था पहले। अच्छा, 15 फुट होगी कम से कम। हाँ जी, उनमें 15-20 फुट का होंगे। ये बड़े डिजाइन बने हैं जेडे सारे मसमार। घर बने से नहीं। हाँ जी, ये बाद से बने हैं। किले तो बाहर जो है ना, जो लोकल लोग ने किले के बाहर महाजर ने। अच्छा, पार्टीशन ने बगत दुआ है ना। अच्छा, ये सारे फिर पार्टीशन है, उधर चलेगा ना जी। ठीक 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 ठीक, महाजर और दुआ है अंदर बात है। सही। ये तो बाहर में लोकल में जेडे साडे नाल होते जो आए उनको शुरू वाला पे सरकार को पता। हाँ जी, मैं देखी ना सर। बाबा जी सलाम। बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र जिंदे रहो। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੱਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। हाँ जी, खरन गजल तो साफ है, सही है। और खरन वो मौजूदा हुकूमत ने किया है। मौजूदा हुकूमत ने, पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ गुजरा ही नहीं जा सकता। इतना गंद और इतना मसलन गलाजत थी यहाँ पे। अच्छा, तो ये मौजूदा हुकूमत ने मतलब बड़ा जी, क्या कमाल ये किले के इर्द गिर्द जो रास्ता। ब्रिज लगवाया सारा किले के इर्द गिर्द। अच्छा, किले के बिल्कुल दीवारों के साथ साथ नाला था जी। जिसकी अच्छा। वजह से किले को बहुत नुकसान हो रहा था। आहो, उन्होंने सेवरेज डलवाया, सेवरेज के ऊपर टफ टाइल लगवाई सारी। इसका ठीक। सेवरेज बार बरसाती नाले में निकलवा के भेजा है। बड़ा अच्छा। काम किया है जी, कोई शक नहीं। ठीक 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 ठीक। ये हम इस किले के चारों तरफ मतलब हम घूम रहे, गोल चक्कर हम काट रहे। और यहाँ पर ये एक दरवाज़ा आता है जो हमने पहले ही आपको दिखाया था, वो दूसरा दरवाज़ा था। ये हम दूसरे, ये मशरक़ी दरवाज़ा है, वो मगरबी था और ये मशरक़ी दरवाज़ा है। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें कौन रह रहा है? हाँ जी, वो महाजर हैं जो उधर 1947 पार्टीशन के वक्त उधर से आए ना इंडिया से। अच्छा, उनको फिर हमारे बुजुर्गों ने भी, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये अच्छा। 5 बर्तन ले लें, ये 5 मंजियाँ ले लें। अच्छा, आज भी अंदर वो लोग महाजरीन ही है। अच्छा, अच्छा, हुकूमती सतह पर इनको आबाद किया गया है किया गया था 1947 में, 1947 जो इंडिया से आए थे। इंडिया से जो लोग और बेसिकली ये खन्ना फैमिली, खन्ना फैमिली का था। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, तो इस तरफ हाँ जी, ये हम मशरक़ी दरवाजे से हम आगे जा रहे हैं। उस बुरुज की हाइट देखो, और इतना ऊंचा था वो। ये किले के चारों तरफ मतलब ये गली हम इसको कह सकते हैं या रोड कह सकते हैं, बाज़ार भी कह सकते हैं। तो इसको बनाया गया है, इसको ठीक किया गया है। एक और कोने पे हम पहुँचे हैं, ये एक और कोना है, तो इसको बुरुज भी कहते हैं और कोना मोर्चा भी कहा जा सकता है। तो ये सूरत हाल है और इसके चारों तरफ बिल्कुल बेहतरीन ये रोड की शक्ल दे दी गई है ईंटें लगाकर।
बाकी इसको महफूज कर दिया गया है किले को। तो इस किले में अब भी वही मुहाजिर रह रहे हैं जो हिंदुस्तान से आए थे 1947 में, और जो खन्ना फैमिली थी उधर भी सदगरा है, वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चले गए। और वो ये जगह मतलब यहाँ के वहाँ के मुसलमान आबाद हो गए, और यहाँ से जो हिंदू सिख फैमिली गई थी वो वहाँ पर आबाद हो गए। उन्होंने उधर भी सदगरा ही बनाया जाके। अच्छा, वहाँ भी सरबराह बना। सदगरा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, कंप्यूटर पे बनाया ना computer.com सदगरा। अच्छा, पूछेगा कि आप सदगरा इंडिया वाले बारे में जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान वाले बारे में जानना अच्छा, तो वहाँ भी सदगरा। अच्छा, यानी दोनों नाम मतलब उन्होंने भी यहाँ भी सदगरा था। सदगरा संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके लोगों में है खुशबुओं का शहर। खुशबुओं का शहर। अच्छा, सत कहते हैं पाक को। अच्छा, राम नाम सत है, जब अपनी मैयत उठाते हैं वो बोलते हैं। ठीक, उस सत से आएगा गरा। अच्छा, तो उन्होंने भी सदगरा वहाँ भी बनाया। डिस्ट्रिक्ट है उधर। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही। तो ये हम फिर मीर चाकर रन बलोच के मज़ार पर हम पहुँच गए हैं, और ये इसके कोने में है। अच्छा, ये बताए कि ये मकबरा मतलब ये किले से पहले का, किले से पहले का है। किले की तारीख है 200-250 साल। अच्छा, तारीख है 500-550 साल। ठीक ठीक, लेकिन उन लोगों ने भी इस मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बुरज ये सारे मराब बंद किए हुए थे ना जी। अच्छा, कब्रों पे मिट्टी डली हुई थी। अच्छा, अंदर वो अपना लूट माल का मार रखते थे अंदर। अच्छा, हाँ जी। तो वो ये तो 1970-78 में ना ताउला लुगारी साहब हैं, फरूक लुगारी जो सदर पाकिस्तान रहे, उनको चचा, उनको एक बुक मिली थी। अच्छा, वो इधर आए हमारे बुजुर्गों के पास, बाबा नादर शाह जिनका वो बड़ा रोज़ा है। अच्छा, उनकी 140 साल उम्र थी। अच्छा, उनसे आके पूछा कि यहाँ हमारे किसी बुजुर्ग की उन्होंने कहा ये तो मकबरा है, कड्डो विचू पटाई करो विचू कबरा निकलनी है। वो फिर 1970-78 तशकीश होया। अच्छा, वो ताउला लुगारी साहब ने फिर इन्हों महकमा असारे के दिमा देने ओवर करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर आप देखें तो इसके लिए बाकायदा तौर पर दरवाज़ा भी तामीर किया जा रहा है। सामने अगर आप देखें तो ये दरवाज़ा है, तामीराती काम जारी है, तो ये बेहतरीन है।